हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल @विशाल फैक्ट में। दोस्तों, आज मैं आपको एलएलबी के 6 सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। और जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का नाम है ट्रस्ट, इक्विटी एंड फिड्यूशरी रिलेशनशिप। तो दोस्तों, इसमें मेनली एक क्वेश्चन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। न्यास के हितग्राही के अधिकार एवं दायित्व। तो दोस्तों, ये जो न्यास का हितग्राही एवं अधिकार और दायित्व जो आप ये देख रहे हैं, जो मैंने ये अंडरलाइन किया है, तो सब हम इसको समझते हैं। न्यास का अर्थ होता है कि न्यास या ट्रस्ट एक ऐसा वैधानिक संबंध है जिसमें एक व्यक्ति किसी संपत्ति को इस प्रकार संभालता है कि उसका लाभ किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो। ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य ऐसे ही लाभार्थी की भलाई करना होता है। इसलिए हितग्राही के कुछ विशेष अधिकार एवं कुछ कर्तव्य होते हैं जिनका पालन करना आवश्यक होता है। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को लाभ प्राप्त कराता हो, उसी को न्यास कहा जाता है। इसमें आगे देखते हैं इसमें हम आगे आता है इसमें न्यास के अधिकार। दोस्तों, न्यास के अधिकार में मेनली इसमें कुल मिला के 6 अधिकार हैं जिन्हें हम निम्न रूप से देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब हितग्राही के निम्नलिखित मुख्य अधिकार होते हैं। ये मुख्य रूप से 6 होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा। पहला अधिकार ये है कि लाभ प्राप्त करने का अधिकार। हितग्राही को ट्रस्ट संपत्ति से होने वाले लाभ, आय या किसी अन्य प्रकार की आमदनी को प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार होता है। ट्रस्टी इसी लाभ को नहीं रोक सकता। ये एक ऐसा लाभ होता है जिसको ट्रस्टी नहीं रोक सकता। ट्रस्टी से हिसाब लेने का अधिकार। हितग्राही को यह अधिकार प्राप्त है कि वह ट्रस्ट से संबंधित संपूर्ण विवरण, खातों एवं लेन देन का ब्यौरा मांग सकता है। अर्थात इसका मतलब यह है कि यदि कोई एक व्यक्ति है वो दूसरे से उसके खाते का विवरण मांग सकता है अगर उसको कुछ डाउट है तो। दूसरा अधिकार ये कहता है। तीसरा अधिकार होता है विश्वास का। इससे प्रतीत ये होता है कि विश्वास के उचित पालन का अधिकार हितग्राही यह सुनिश्चित कर सकता है कि ट्रस्टी ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं शर्तों के अनुसार ही कार्य करे। यदि ट्रस्टी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो हितग्राही न्यायालय में जाकर राहत प्राप्त कर सकता है। यानी कि ये मतलब ये है इसके कहने का कि यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा, सपोज करो उसे कोई काम दिया गया है, वो अपने काम को ठीक प्रकार से नहीं कर रहा है, फिर उसमें धोखाधड़ी कर रहा है, तो जो हितग्राही जो उसको ग्रहण करने वाला व्यक्ति होता है वो न्यायालय में जाकर अपील कर सकता है, उसके खिलाफ बात दायर कर सकता है। अब देखते हैं हम इसका चौथा। तो दोस्तों, इसमें चौथा अधिकार ये होता है कि ट्रस्ट संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार। यदि ट्रस्ट संपत्ति को हानि पहुंचाती है या ट्रस्टी द्वारा अनुचित दिया होता है तो हितग्राही हानि की भरपाई की मांग कर सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि उसको हानि हुई है तो वो हानि की मांग कर सकता है। चौथा अधिकार ये कहता है। पांचवा अधिकार ये है कि अदालत की सहायता प्राप्त करने का अधिकार। हितग्राही अदालत से निषेधाज्ञा या इंजेक्शन या अन्य आदेश प्राप्त कर सकता है ताकि ट्रस्टी को अनुचित या धोखाधड़ी कार्य करने से रोका जा सके। इसका कहने का मतलब ये है कि जब वो अदालत से सहायता लेगा तो उसको धोखाधड़ी से राहत मिल जाएगी और जो अनुचित वो कार्य कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, तो उससे उसको राहत मिल जाएगी। हम दोस्तों, छठा जो अधिकार है वो छठा अधिकार ये है कि संपत्ति के अधिग्रहणांतर का अधिकार। यदि ट्रस्ट दस्तावेजों की शर्तों में अनुमित नहीं है तो हितग्राही अपने अधिकार को किसी अन्य को हस्तांतरित भी कर सकता है। इसके कहने का मतलब ये है कि यदि वह अधिकार दस्तावेज में नहीं है, कि ऐसा मान लो कि ऐसा शर्तों में नहीं है, तो वो जो हितग्राही होता है अपने अधिकार को किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकता है
दूसरे व्यक्ति को रख सकता है। अब आते हैं हितग्राही के दायित्व। तो दोस्तों, हितग्राही के दायित्व में सबसे पहले होता है नियमों का पालन करना। नियमों का पालन करने का मतलब ये है कि नियमों का पालन करना, हितग्राही को ट्रस्ट दस्तावेजों में वर्णित शर्तों एवं नियमों का पालन करना चाहिए। जिसमें जो भी शर्तें दी गई हों उसका उसे पालन करना चाहिए, उसको उसे माननी ही पड़ेंगी यदि वह एक ट्रस्टी है और दूसरा इसमें हितग्राही है। तो उसमें दूसरा दायित्व ये है कि ट्रस्टी के वैध कृत्यों में सहयोग करना। हितग्राही को ट्रस्टी के उचित वैधानिक कार्य में बाधा नहीं डालनी चाहिए। यदि वो बाधा डालेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है ट्रस्टी और उसे सहयोग देना चाहिए। अब इसका तीसरा दायित्व ये होता है कि धोखाधड़ी या अनुचित लाभ से बचना। हितग्राही को कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे ट्रस्ट को हानि हो या इससे हानि पहुँचे या इससे हितग्राही को नुकसान हो। अब चौथा ये है कि अपेक्षित कर्तव्यों का पालन। कभी कभी ट्रस्ट की शर्तों में हितग्राही पर कुछ सकारात्मक कर्तव्य भी लगाए जाते हैं, जैसे तो शर्तों को पूरा करने के बाद ये लाभ प्राप्त करना। हितग्राही को इन्हें पूरा करना होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि हमने कोई किसी को कुछ टारगेट दिया, यदि वो टारगेट एक दिन का है और वो उस टारगेट को एक दिन में पूरा नहीं कर पाता तो उसको लाभ नहीं मिलेगा। यदि वो काम को कर देता है, एक दिन का काम एक दिन में कर देता है तो उसको लाभ मिल जाएगा। इसका मेनली यही उद्देश्य है या कर्तव्य है। अब आते हैं इसके निष्कर्ष पर। न्यास व्यवस्था में हितग्राही एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। मतलब यह है कि ये जो न्यास व्यवस्था में हितग्राही होता है, जो हित को ग्रहण करता है, वो एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। ट्रस्टी पर उसका हित सुरक्षित रखने का कर्तव्य होता है। ये बात आपको मेनली याद रखनी है कि ट्रस्टी पर उसका हित सुरक्षित रखने का कर्तव्य होता है, लेकिन हितग्राही को अपने अधिकारों का सदुपयोग और कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए। इस प्रकार ट्रस्ट प्रणाली में विश्वास और पारदर्शिता बनी रहेगी। यदि वह ईमानदारी से काम करता है तो उसको आगे भी चांस मिलेंगे। बस यही है। अब आगे देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। महत्वपूर्ण बिंदु ये हैं कि भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के तहत हितग्राही के अधिकार और कर्तव्य निर्धारित किए जाते हैं। ये भारतीय ट्रस्ट अधिनियम है जो कि सन 1882 में पारित हुआ था। इसके तहत हितग्राही के अधिकार और कर्तव्य निर्धारित किए जाते हैं, जो कि मैंने आपको अभी बताया था, अधिकार और कर्तव्य। और दूसरा इसका महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि ट्रस्ट का मूल उद्देश्य हितग्राही के कल्याण की रक्षा करना है। कहने का मतलब ये है कि जो ट्रस्ट है, मान लिया कोई संस्था है, उसमें जो काम कर रहे हैं लोग, ठीक है, उनकी कल्याण करना है और उनकी रक्षा करना है। उनको वो काम दे, जब वो काम करेंगे तो उससे उन्हें पैसा मिलेगा और पैसा मिलेगा तो उनका कल्याण होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि यदि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ या कोई भी वीडियो मैं अपने चैनल पर डालता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द और सबसे पहले मिले। और दोस्तों, अगर आपको इस बारे में और कुछ जानना है तो मुझे कमेंट में बता दीजिए। मैं आपको जो भी आपके डाउट होंगे वो मैं आपको बता दूँगा। या अगर इससे रिलेटेड और भी आपको कुछ वीडियो चाहिए या नोट्स वगैरह चाहिए तो मुझे बता दीजिए, मैं वो आपको प्रोवाइड करा दूँगा। धन्यवाद।